ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाओ दे। तुम चलो। पूरे इंडिया में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 76 लोकेशंस पर रेड डाली है। ये रेड 8 स्टेट्स में की गई थी और इसे कंप्लीट करने में पूरा 1 हफ्ता चला गया था। कई इंफॉर्मेशन और लीड्स के बाद बड़ी ध्यान से ये रेड डाली गई थी, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े लोग हाथ में आए थे। इतनी बड़ी रेड के बाद एनआईए 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को पकड़ पाई है। ऐसी ही रेड का किस्सा हमें सूर्य भी दिखा सकते हैं। सूर्य मूवीज में एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का हाथ लगना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस रेड में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए थे दोस्तों, जिनके कॉन्टैक्ट बहुत ही फेमस गैंगस्टर्स जैसे लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी के साथ है। इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट जिसको पकड़ा गया है उसका नाम लकी खोकर है और वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर डेनिस बनकर रह रहा है। लकी कनाडा बेस्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी अर्श डल्ला का खास आदमी था। जितने भी लोग पकड़े गए उनमें से सबसे ज्यादा खास लकी ही है। लकी बठिंडा का था जिसे राजस्थान से पकड़ा गया था। लकी इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए हथियार, गोली बारूद सब यही इल्लीगल तरीके से पंजाब में लाया करता था। लकी को डायरेक्ट फंडिंग मिलती थी अर्श से। उसे इतने पैसे भिजवाए जाते थे जिससे वो खुद आराम से रहता था और ना जाने कितने गलत काम करने की प्लानिंग भी करता था। इतना ही नहीं, अर्श का लाइव टीवी भी वही था। मतलब रियल सिचुएशन में क्या हो रहा है ये बात लकी ही अर्श को बताता था, जिसकी वजह से उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही हो जाती थी। रिसेंट जगराओं पंजाब में जो किलिंग्स हुई थी जिसमें इतने लोग मारे गए थे, उसके पीछे अर्श का हाथ था और इसकी लाइव अपडेट्स लकी ही अर्श को दे रहा था। पैसों और हथियारों के अलावा किन लोगों को इस ग्रुप में शामिल कर उनका ब्रेन वॉश करना है, ये भी लकी डिसाइड करता था अर्श के लिए। इसलिए एनआईए वालों को लकी को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा सही साबित हुआ। इससे 2 फायदे हुए एनआईए के। पहला ये कि अर्श के आगे के कुछ प्लान्स रुक गए और दूसरा ये कि अर्श बहुत कम किसी पर भरोसा कर सकता था और अब उसे बहुत समय लगेगा किसी और पर इतना विश्वास करने के लिए। इसलिए एनआईए के पास अब टाइम होगा और स्ट्रैटेजीज बनाने का। तो बस सूर्य भी ऐसे ही किसी लकी को मूवी में पकड़ सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।